बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद और करोड़ों सलाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर। मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जिसमें कैसे एक बुजुर्ग ने एक कंजूस सौदागर को बद्दुआ दी, जिसके बाद इस सौदागर की तमाम खाने पीने वाली चीजें किसी न किसी वजह से खराब होने लगी। इस सौदागर ने ऐसा क्या अमल किया था और क्या इसकी जिंदगी दोबारा से बेहतर हुई या नहीं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं हूं आपका दोस्त अजीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टोरीज एंड इन्फो। एक दफा का जिक्र है कि एक कंजूस सौदागर एक दिन सुबह के वक्त कहीं जाने को तैयार था। नौकर नाश्ते की मेज लगाए मुंतजिर खड़े थे कि इतने में एक बुजुर्ग फकीर ने आकर सवाल किया, सौदागर साहब, मैं 3 दिन से भूखा हूं, खुदा के नाम पर मुझे कुछ खाना दे दो ताकि मैं भी पेट के दोजख को बाल लूं। सौदागर ने निहायत कराहत से जवाब दिया, पागल बुड्ढे, ये नान बाई की दुकान नहीं। इस पर बुजुर्ग कहने लगे, मुझे कुछ पैसे ही दे दो ताकि मैं बाजार से रोटी खरीद कर खा सकूं। सौदागर बोला, बस अब तकरीर बाजी खत्म करके फौरन यहां से दफा हो जाओ, वरना अभी कुत्ता मिजाज पुरसी करेगा। वो बुजुर्ग खामोश होकर निहायत बेदिली के साथ वहां से चले गए। लेकिन सौदागर जो ही मेज पर बैठा तो उसे मालूम हुआ कि किसी बेएहतियाती की वजह से चाय, मक्खन और मेवे को मिट्टी का तेल लग गया है और इन सब चीजों से तेल की बू आ रही है। सौदागर काम की जल्दी में फौरन उठ खड़ा हुआ और नौकर को 1 बजे खाना लाने की ताकीद करके चला गया। लेकिन 3 बज गए और नौकर ना आया। सौदागर भूख से बेताब हो रहा था कि अचानक इसके एक मुअज़्ज़िज़ दोस्त ने आकर कहा, आपका नौकर 1 बजे खाना लेकर आ ही रहा था कि इत्तफाकन मेरी मोटरसाइकिल से इसकी टक्कर लग गई। खाना तो बर्तनों समेत गिरा ही था, लेकिन अफसोस नौकर को भी सख्त चोट आई, जिसे मैं अब शिफा खाने से मरहम पट्टी करा आया हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि नौकर चंद रोज में ठीक हो जाएगा, मगर मैं इस इत्तफाकन हादसे के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। सौदागर दोस्त को रुखसत करके घर आया और बावर्ची को रात का खाना मामूल से कदरे पहले तैयार करने का हुक्म दिया, मगर बावर्ची ने रात को सर झुकाकर अर्ज की, मैं खाना पकाकर एक मामूली काम के लिए कमरे से बाहर निकला था कि वापस आकर देखा तो आपके कुत्ते ने सब खाना खराब कर दिया है। सौदागर सख्त झुंझलाया, मगर अब क्या हो सकता था। फल जो मंगवाए तो वो भी बदबूदार मालूम हुए, जिस वजह से सौदागर को भूखा ही सोना पड़ा। दूसरे दिन सुबह उठकर चाय तैयार हुई तो उसकी भी वही हालत पाई और 1 बजे का खाना भी किसी वजह से यूं ही बर्बाद हो गया। आखिरकार इन तमाम बातों के पै दर पै वाक़या होने से सौदागर को ख्याल आया कि हो ना हो ये उसी बुजुर्ग की बद्दुआ का नतीजा है। यह सोचने के बाद सौदागर अपने एक दोस्त के यहाँ खाना खाने के लिए चला गया। लेकिन जो ही दोस्त के साथ खाना खाने के लिए बैठा तो मेज पर खाना रखते हुए नौकर का पांव फिसल गया। मेज सौदागर पर आ पड़ी और सौदागर दोस्त पर जा गिरा। इसके गिरने से दोस्त को भी चोट आई और खाना भी सब का सब जाया हो गया। बेचारा सौदागर शर्मिंदा होकर यह कहता हुआ वहां से चला आया कि मैं अपनी बदनसीबी में तुम्हें नाहक शरीक नहीं करना चाहता। अब ये दूसरी रात थी जो इसे फाके से बसर करनी पड़ी। तीसरी सुबह भूख के मारे इसकी हालत सख्त अबतर हो रही थी और ये हैरान बैठा सोच रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं कि इतने में इत्तफाकन फिर उसी बुजुर्ग फकीर का उधर से गुजर हुआ। सौदागर देखते ही फौरन उस बुजुर्ग के पास पहुंच गया और इसे अपने पास बिठाकर अपना सब हाल कह सुनाया। बुजुर्ग ने कहा, बेशक तुम्हारी बेर हुई देखकर मैंने ही खुदा से दुआ मांगी थी कि इलाही, तेरा ये दौलतमंद बंदा इस फाके की मुसीबत को बिल्कुल नहीं जानता जो तेरे भूखे बंदों पर गुजरती है। इसके बाद मुझे तो फौरन एक जगह से कुछ रकम मिल गई, मगर उधर खुदा ने तुम्हें भी इस बेपरवाही का मजा चखा दिया। खैर, अब तुम चलकर मेरे साथ खाना खाओ
शायद खुदा तुम्हारा कसूर माफ कर दे। बुजुर्ग की बात सुनते ही सौदागर फौरन इसके साथ चल दिया और इसकी पुरानी फकीराना झोंपड़ी में जाकर खूब पेट भरकर खाना खाया। खाने से फारिग होकर सौदागर ने अहद किया कि आइंदा के बाद मैं किसी फकीर का सवाल रद्द नहीं करूंगा। दोस्तों, इंसान को अल्लाह ताला के दिए गए रिस्क पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और इस रिस्क में से गरीब लोगों की भी मदद करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला भी खुश हो जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इससे सबक हासिल करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपके पास हमारी नई आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपनी कीमती आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।